हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न है वह भिन्न आधारित प्रश्न है। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला ये जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा है 7 प्लस 44/10 प्लस 4/100 प्लस 44/1000। अब देखो इस सवाल को हम कैसे बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये संख्या हमारी क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो 7 का 7 पूरा एज इट इज आ जाएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी ये जो है भिन्न में संख्या है 44/10, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी संख्या हमारी जैसे 10 है, ये 100 है और 1000 है, यानी कि 10 के मल्टीपल में यानी कि 10 के गुणज में है, तो ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए हम सबसे सरल तरीका यह है, जो हमारे ऊपर अंक हैं यानी कि अंश में जो अंक दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर अंश में हमारे क्या है 44 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 44 है। इन अंकों में हम क्या करेंगे, जितने जीरो हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। जैसे इसमें हमारा कितने जीरो हैं, 1, तो इसमें एक स्थान के बाद हम यहाँ पर डेसिमल यानी कि दशमलव को लगा देंगे। तो जैसे ये हमारा 44 है, तो हमारा जो दशमलव लगाने का तरीका होगा वो इधर से यानी कि दाएं से बाएं की ओर। तो कितने स्थान लगाना है, एक स्थान, तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 4.4, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। क्लियर है। अब दूसरा है हमारा 4/100। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 लिखेंगे, अब कितने स्थान के बाद दशमलव लगाना है हमें, 2 स्थान के बाद। तो एक स्थान तो मेरा ये हो गया और दूसरा स्थान हमें इधर को बढ़ना है बच्चों। किधर बढ़ना है, दाएं से बाएं की ओर, यानी कि इस तरीके से एरो मैंने बनाया ना, इधर को एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया। अब इसमें जो पहला स्थान होगा यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, जो हमें अंक दे रखा है, जो डिजिट दे रखी है, और दूसरे स्थान पर हमें यहाँ पर 0 बना देना है। 0 क्यों बना देना है, क्योंकि इसमें दूसरा डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पर 4 या 5 कोई और संख्या होती तो हम यहाँ पर वो लिख देते। अब इसके बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे आपने ये 100 माना है ना, बट्टे में 100 दे रखा है, तो एक की जगह आप क्या मानेंगे, दशमलव और फिर 0 0, तो इसका जो मान आएगा दशमलव के बाद 2 अंक और होंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक और हैं। क्लियर है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद हमें 2 अंक और बनाने हैं, और वो अंक कैसे होंगे, पहले इधर 4 बनाओगे फिर यहाँ पर 0 बनाओगे। ठीक इसी तरीके से आप हमारा है 44/100। अब इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम 44 लिख देंगे 44। अब कितने स्थान के बाद हमें दशमलव लगाना है, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, और किधर, दाएं से बाएं, यानी कि इस तरीके से। तो एक स्थानीय हो गया, दूसरा स्थानीय हो गया और तीसरा स्थानीय हो गया। जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे और फिर डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा डेसिमल 044। तो मैंने यहाँ पर यही लिख रखा है, डेसिमल 044। अब इसको सही क्रम में लिखने का भी तरीका देख लीजिए आप। कई बच्चे इसको दशमलव के बाद जब ऐसे तो रख लेते हैं, मगर दशमलव में नहीं रख पाते हैं। तो इसका तरीका, सबसे सरल तरीका बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको रखना है बच्चों। तो सबसे पहले जो होल नंबर है 7, इसको तो हम ऐसे ही रख देंगे एज इट इज, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4.4। अब बच्चों आप देखेंगे दशमलव के बाद क्या आ रहा है इसमें, डेसिमल 4। तो इसमें डेसिमल हमारा 7 में कोई डेसिमल नहीं है, तो हम 7 दशमलव यहाँ पर डेसिमल बना देंगे। कहाँ पर बनाएंगे, एक बार फिर देखिए अब 7 दशमलव और फिर यहाँ 0 0, हम दशमलव के बाद कितने भी 0 मान सकते हैं। दूसरा हमारा 4.4। तो 4 दशमलव कहाँ है, दशमलव के नीचे आपको पहले दशमलव लिख देना है। ये दशमलव के मैंने नीचे दशमलव लिख दिया। अब 4, तो 4 यहाँ लिखूंगा और एक 4 दशमलव के इधर को तो इधर को लिख दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगला है हमारा दशमलव 0.4। तो दशमलव के नीचे कहाँ बनाना है मेरे को, देखिए दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। फिर 0.4, तो दशमलव के बाद कह रहा है 0 और 4। क्लियर है। फिर अगला है दशमलव 004। तो दशमलव यहाँ बनाया और 0 0 और 4। इस तरीके से हम इसको लिखने का ये सही क्रम है, और इसको हम इस तरीके से लिख करके ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 11.484। आप इसे ऐड करिए और इसका उत्तर ये निकाल के देखिए। एक क्वेश्चन और है, उसे आपको खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 9 + 5/10 + 55/100 + 5/1000। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइए। इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।